सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, भक्ति भक्त भगवान की, सर्व संत वैष्णव भगवान की, श्री भक्तमाली जी महाराज की। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश अकारण करुणा वरुणालय भक्त मांछा कल्पतरु नंद नंदन यशोदानंदन ब्रजजन नंदन ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से संत सदगुरु की सन्निधि में विराजमान होकर भगवत भागवत यश श्रवण कर रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है जो श्रवण करा रहे हैं। और श्री भक्तमाल के माध्यम से श्री जयदेव जी महाराज का प्रसंग हम निवेदन कर रहे थे। श्री जयदेव स्वामी जी सब कवियों के सम्राट हैं, चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती कवि, कविराज राज कविवर श्री जयदेव स्वामी जी महाराज के बारे में निवेदन किया था कल की बैठक में। श्री जयदेव जी के पास में सिंहावलोकन न्याय से पूर्व प्रसंग वर्णन करते हैं। श्री एक ब्राह्मण अपनी कन्या जो उसे मनौती में मिली थी जगन्नाथ भगवान से श्री जयदेव स्वामी जी के पास लेकर के आया कि इसका पानी ग्रहण कर लीजिए। ऐसी जयदेव स्वामी जी ने कहा महाराज हमारे पास तो कोई ना गृहस्थ घर है ना घर के कोई उपकरण हैं, वृक्ष के नीचे रहते हैं, गूदड़ी और कमंडल के अलावा और कुछ है नहीं। आपकी बेटी को हम नहीं निभा सकेंगे और हमारे पास ना धन है ना जन है ना कुल है ना परिवार है, इसलिए आप अपनी बेटी को जरा कुछ विचार तो करिए। आप किस विचार से आए हैं विवाह करने के लिए? मेरे से विवाह के लिए कैसे प्रस्ताव रख रहे हैं? जब नहीं माने
स्वीकार नहीं किए तब उन्होंने कहा कि ये जगन्नाथ भगवान की आज्ञा है। जगन्नाथ भगवान ने ही ऐसा कह करके भेजा है। श्री जयदेव स्वामी जी सोच रहे थे अब क्या करें भाई, मन ही मन में सोच रहे थे विवाह करना तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे करेंगे सोच रहे थे, और रात्रि में चुपके से भाग चलेंगे और क्या करेंगे, निकल जाएंगे। लेकिन जब मन मन में विचार कर रहे थे, निकले नहीं थे, सोच रहे थे नहीं मानेगी तो बैठी रहेगी, देखा जाएगा रात्रि में हम कहीं और चले जाएंगे। जब ऐसा विचार कर रहे थे तो जगन्नाथ भगवान ने कहते हैं आकाशवाणी करा, ऊपर से आकाशवाणी हुई, इस ब्राह्मण कन्या को स्वीकार कर लो, ये भजन में बाधा नहीं पड़ेगी, यदि छोड़ोगे तो अपराध लगेगा। आज्ञा, प्रभु की आज्ञा सबको शिरोधार्य है। राम रजाई शीश सब ही के। जब ये आकाशवाणी सुने तो समझ गए कि प्रभु की इच्छा है, इसमें भगवान ही ऐसा चाहते हैं, तो अब क्या किया जाए। देवी को भी खूब समझा लिया, लेकिन देवी ने तो स्वीकार ही नहीं किया। देवी को कहा, देवी देखिए हमारे पास कोई उपकरण नहीं, ना कोई घर है ना बार है, लेकिन देवी भी देवी क्या महाराज, साक्षात लक्ष्मी जी, नाम ही पद्मा है। और ब्राह्मण तो अपनी बेटी से कह करके चले गए, बेटी तुम्हारे अलावा इनको, तुम्हारे लिए, तेरे लिए कोई और नहीं है। और पद्मा जी ने भी कह दिया, पद्मावती ने, कि मैं आपके ऊपर अपने शरीर को वार चुकी हूं और अब अन्यत्र कहीं जाना नहीं है। और फिर कन्या तो पिता के अधीन हुआ करती है, जैसे पिताजी ने चाहा। देखिए माता पिता की वाणी को भी भगवान की वाणी बताया है। गुरु पितु मात, गुरु पितु स्वामी, गुरु पितु मात स्वामी सिख पाले, चलहि कुमग पग परई न खाले। तो पिताजी कह करके गए हैं, और पिताजी भी ही के रूप में आप ही तो हैं, और कौन है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव के दो भाव निकलते हैं। एक तो आप ही हमारे माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं, और त्वम एव माता, माता कोई और नहीं है, माता के रूप में आप ही हैं। त्वम एव माता, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो। जब ऐसा कह दिया तो पद्मावती जी ने कहा, महाराज कहत पद्मावती परम प्रवीण, कहत पद्मावती परम, नाथ कन्या पितु के आधीन, नाथ कन्या पितु के आधीन, कीन जस प्रभु ने आय सुदीन, कीन जस प्रभु ने आय कह दिया। जैसी मेरे पिताजी ने आज्ञा दी है, मैं तो उसके अनुसार अब यहाँ से कहीं जाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं तो हूँ बेचारी, है मेरी ये लाचारी, कैसे हो सकूंगी न्यारी, प्रभु चरण पवारी हूँ, करदम जी की प्यारी, बाबा मनु की दुलारी, बेटी देवहूति सारी, प्रभु आप पे न्योछारी हूँ। पार्वती प्यारी
गिरिराज की कुमारी और पति पाए जटाधारी, मैं भी उनकी अनुहारी हूँ। हाँ, दीजिए बिडारी दुतकारी फटकारी तो, अरे दासी ही दासी हो तिहारी नाथ, क्योंकि भारतीय नारी हूँ। ऐसा जवाब दिया, वह दुष्यपूर्ण और बड़ा शास्त्रोक्त जवाब दिया। करदम जी महाराज जैसे देवहूति करदम जी के साथ में उनकी कुटिया में उन्होंने गुजारा किया। जो बाबा मनु जी की दुलारी बेटी देवहूति, जिनका चरित्र आपने सुना है, रामचरितमानस में भी लिखा है, देवहूति पुनिताश कुमारी, जो मुनि करदम की प्रिय नारी। और पार्वती कहते हैं वो गिरिराज की कुमारी हैं, दुलारी हैं, और उन्होंने भी जटाधारी को पाया। कह दिया कि अब नहीं, जन्म जन्म लगी रगड़ हमारी, और बरऊ शंभु न तरहूं कुंवारी। या तो विवाह होगा शंकर जी के साथ, नहीं तो जन्म भर कुंवारी रहूंगी, कह दिया। और अब तुम ये कह रहे हो, नारद जी ने बता दिया था उनको, तुमको ऐसा मिलेगा पति। कैसा? जोगी जटिल अकाम तन, अकाम होगा, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही को मिलई परिहस्त असरेख। हाथ में ऐसी रेखा पड़ी, हम क्या करें। नारद जी बता करके चले गए, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ है ना, वो बता के चले गए। कहा भाई ऐसी, और सप्तऋषि जी मिले, उन्होंने कहा अरे भगवान शंकर से क्यों विवाह कर रही हो, हैं? वो तो भांग खा करके पागल होते रहते, पागल बने हुए हैं, धतूरा खा करके उनको कोई ध्यान नहीं रहता, विष का पान करते हैं, नग्न शरीर रहता है उनका, और इतने इतने उनमें अवगुण भरे हैं। लेकिन पार्वती ने कहा कोई बात नहीं, बोले और हम आपको दूसरा वर बता देते हैं, इनमें तो अवगुण भरे हैं और वो गुणों के धाम हैं, वो हम बता देते हैं हमें। महादेव अवगुण भवन, साफ जवाब दे दिया पार्वती जी ने, साफ जवाब दे दिया, महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम, लेकिन जेहि कर मन रम जाई तेहि सन काम। जिसका मन जहां रम गया उसको वही अच्छा लगता है, चाहे विष्णु के अंदर सारे गुण भरे हों, गुणों के खजाने हों, लेकिन हमारे भोलेनाथ के अब तो ये है अब लगी जन्म शंभु हितहारा, अब को गुण दूषण करे बेचारा। अब कौन गुण और दूषण का, अब तो हमने दे दिया ये शरीर उनको, क्योंकि भारतीय नारी हूँ, विदेशी नहीं है। विदेशियों का तो कोई ठिकाना नहीं है, आज यहाँ तो कल वहाँ। भारतीय नारी एक पति को यदि बर लेती है तो उसके बाद दूसरी की ओर न तो देखती है, न ताकती है, न झांकती है। तो मैं उन नारियों में से नहीं हूँ। मैं आपके साथ रह करके गुजारा कर लूँगी, जैसे गिरिराज की कुमारी पार्वती जी ने जटाधारी भगवान शंकर जी के साथ में अपना जीवन यापन कर लिया। हाँ, कैसे किया था। भगवान शंकर तो भोले भंडारी हैं, पर्वत पर वास करते हैं और बड़े ही पर्वत पर वास करते हैं, और सब दुनिया को उन्होंने सब कुछ लुटा दिया। और अपने पास में क्या रखा? कुछ भी नहीं। अपने पास क्या है? देखो,
अपने पास सबके लिए बढ़िया बढ़िया वाहन दे रखे हैं, किसी को कोई वाहन दे दिया, किसी को कोई वाहन दे दिया, ये सब दे हैं, और किसी को कैसा महल बना दिया। लंका बताते हैं ये पार्वती जी के कहने पर भगवान शंकर जी ने बनवाई थी। हाँ, रावण को पसंद आ गई। जब आया पंडिताई करने के लिए तो दक्षिणा में मांग ली। बोले दक्षिणा क्या चाहिए पंडित जी, वो तो मुँह मांगी दक्षिणा देते थे। बोले महाराज ये मुझे महल पसंद आ रहा है। बोला ये मुझे पसंद आ रही है लंका। बोला पहले वो कह रहे थे हमने तो पहले ही मना किया था पार्वती जी से कि भाई रे हमारे भाग में नहीं है कोई भी महल दुमहला, ना कोई झोपड़ी, ले बनी बनाई सोने की लंका, जट छोड़ करके चल दिए, लो मारा लो दक्षिणा में। ऐसे दाता भगवान शंकर, दानी कहूँ शंकर सम नाही। शिव भोले भंडारी बाबा, शिव भोले भंडारी, शिव भोले भंडारी बाबा, शिव भोले भंडारी। वस्त्र पुराना व्याघ्र चर्म का और बूढ़ा बैल सवारी को, वस्त्र पुराना व्याघ्र चर्म का बूढ़ा बैल सवारी को, इस पर भी सेवा करती धन धन गिरजा बेचारी को, इस पर भी सेवा करती धन धन गिरजा बेचारी को। भक्तमाली जी गाया करते थे इस पद को बड़ा भाव से। ज्ञान गुदड़ी वाले महाराज जी, भक्तमाली जी। है गिरजा राजा की बेटी, ब्याही गई भिखारी को, ना जाने क्या देखा था हे नाथ तेरी सरदारी को। है गिरजा की बेटी ब्याही गई भिखारी को, ना जाने क्या देखा था हे नाथ तेरी सरदारी को। जवाब दिया, बोले सबको दे दिया। शिव जी तो कंजूस नहीं जो भर भर धरे खजाने में, शिव जी तो कंजूस नहीं जो भर भर धरे खजाने में। तीन लोक बस्ती में बसाए दिए आपसे पीराने में, तीन लोक बस्ती में बसा लिए आप बसे वीराने में। धन धन भोला नाथ आपके, धन धन भोला नाथ आपके, कौड़ी नहीं खजाने में। तीन लोक बस्ती में बसा दिए आप बसे वीराने में। धन धन भोला नाथ आपके कौड़ी नहीं खजाने में। तीन लोक बस्ती में बसा दिए आप बसे वीराने में। कह रही है जैसे इन्होंने गुजारा कर लिया अपना, राजा की बेटी और ब्याही गई भिखारी को, और फिर भी इन्होंने जो है कोई शिकायत नहीं कही अपने पिताजी से जाकर के भाई उनके पास महल नहीं है। कैसा कर दिया ना, जैसा मिल गया वैसा, जैसा मिल गया वैसा खा लिया। अनसुईया संग अत्रि हैं, ऊर्जा संग वशिष्ठ, कह दिया क्यों मेरे
सर्वस्व हैं आप हमारे इष्ट। जो इनकी ऐसी निष्ठा देखी, जयदेव स्वामी जी ने कह दिया, निष्ठा मेरी अविचल हो तब चरणन सहज सुभाए। निष्ठा मेरी अविचल हो तब चरणन सहज सुभाए। कवि कुल चक्रवर्ती जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाए। कवि कुल चक्रवर्ती जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाए। सुन पद्मावती के उद्गारा, पुन कीनो जयदेव विचारा। उन्होंने विचार किया, क्या बोले, हरि इच्छा सर्वोपरि सिर मोर। भगवान की इच्छा है तो उसको तो मना कोई कर नहीं सकता। जीव की मिठान सके कछु और, लगे ठाकुर को या में जोर। उन्होंने अपना जोर दिया, अपने बल का मेरे ऊपर प्रयोग कर दिया है, मैं क्या करूं। प्रबल हरि इच्छा जान लीजिए, जयदेव मान हानि लाभ पैने अब ध्यान न को दीजिए। इष्ट को अभिष्ट जो होता ही को वरिष्ठ जान, जान विष सौ अनिष्टताई मिष्ट मान पीजिए। लाज को जहाज ब्रजराज करे आज अब काज, और अकाज को विचार नहीं कीजिए। समरथ शरण्य प्रभु गे या अरण्य, चाहे वाकी मन चाहिता है शीस धर लीजिए। हृदय सुमरि जगदीश प्रभु आय सुपर करि गौर। अपनाई पद्मावती तो करी झोंपड़ी ठौर। उनके ऐसे वैदुष्यपूर्ण और भावपूर्ण और भक्तिपूर्ण ये वचन सुनकर के श्री जयदेव स्वामी जी ने पद्मावती को स्वीकार कर लिया। और ये नियम है, अब तक तो रहे थे वृक्षों के नीचे, और अब उन्होंने सोचा कि पत्नी के साथ में जहाँ तहाँ रहना वो ठीक नहीं है, एक वृक्ष के नीचे। क्यों? घर की जो है कुछ मर्यादा भी होती है, तो एक कुटी बना ली जाए। जगन्नाथपुरी से लौट करके अपने गांव किंदु बिल्लुग्राम आ गए। वहाँ कुछ लोगों ने, प्रभाव तो जानते ही थे, पहले जब आग लगी थी इन्हीं की कृपा से बनिया के घर में, तो इन्हीं की कृपा से बुझी थी, प्रभाव सब जानते थे। उनके लिए एक झोंपड़ी का प्रबंध कर दिया, बढ़िया सुंदर झोंपड़ी। और ये नियम है कि जब भी कोई सन्यासी के लिए तो कुछ नहीं है, वो तो अपना कहीं भी रहो। ठाकुर जी की जो श्री विग्रह की सेवा है वो जरूर होनी चाहिए घर के अंदर। सन्यासी तो बेचारा कहाँ सेवा करता डोलेगा, कभी कहीं है, कभी ठिकाना ही नहीं है, उसका तो अपना ही ठिकाना नहीं है। कभी घी घना तो कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। वो कहाँ तक लाएगा, कहाँ तक ठाकुर जी का भोग, और कहाँ तक उनकी वस्त्र इत्यादि की भी जरूरत रहती है, कहाँ तक लाएगा। इसलिए उनके लिए ज़रूरी नहीं है। उनके लिए तो वैसे सालिग्राम जी की सेवा भी ठीक है? धो के पी लो, दिखा के खा लो, बस इतनी सेवा है सालिग्राम भगवान की। धो के पी लो, स्नान कराओ, चन्नामृत बन गया, पी लिया और दिखा दिया, लो प्रभु ये आपका, और खा लिया, बस सेवा हो गई, इतने में। लेकिन जब घर गृहस्थ में रहते हैं तो कहते हैं सदगृहस्थ के यहाँ श्री विग्रह सबसे पहले ठाकुर की सेवा, और फिर गुरु की सेवा, संतों की सेवा, गुरु संतों की सेवा, और फिर माता पिता की भी सेवा। माता पिता की सेवा बिन तीर्थ जाना फीका, ये लिखा है। उनकी सेवा
नहीं करी और तीर्थ चले गए तो समझो तीर्थ जाना फीका। और कहते हैं तीसरी सेवा है अभ्यागत, कोई अतिथि आ जाए घर पे उसकी सेवा। अतिथि का मतलब ये है बिना तिथि के आ जाए, बिना सूचना के आ जाए, वो अतिथि। और चौथी सेवा है गौ सेवा। गौ सेवा तो है ही है, एक और सेवा शास्त्र सेवा। गौ सेवा तो साथ में है ही, शास्त्र सेवा बहुत जरूरी है। ऐसा लिखा है जो घर में रह करके और शास्त्रों का, भगवान स्वयं कह रहे हैं घर में रहते हुए जो मेरी कथा वार्ता को कहने सुनने में समय बिताते हैं ना, मेरी सेवा रूप निष्काम कर्मों को करने में वे बड़े चतुर हैं। और गृहस्थाश्रम उनके लिए बंधन का कारक नहीं होता, बंधन का कारक नहीं होता, बंधन नहीं होता उसके लिए गृहस्थाश्रम। गृहे सुवसताम वापी पुंसाम कुशल कर्मणाम मदवार्ता यातयामानाम न बंधाय ग्रहामता। आप समझ गए जयदेव स्वामी जी कि भाई ये प्राकृतिक नारी नहीं है, ये तो स्वयं से ऐसे पद्मा के अंश से ही प्रकट है, कोई साधारण नारी नहीं है। राधा माधव की सेवा, ठाकुर सेवा, अपने अपने ठाकुर का नाम रखा जाता है ना, कोई मदन मोहन, कोई राधा वल्लभ, कोई प्रियालाल, कोई प्रियालाल। तो जयदेव स्वामी जी के जो ठाकुर जी हैं उनका नाम है राधा माधव। और वही ठाकुर हमारी आचार्य पीठ में विराजमान हैं, जिनके हम दर्शन करते हैं, वही हैं जयदेव स्वामी जी के द्वारा संसेवित ठाकुर राधा माधव भगवान। तो राधा माधव की सेवा उन्होंने अपने घर में पधरा ली। राधा माधव प्रभु की सेवा लई गे पधराए। राधा माधव प्रभु की सेवा लई गे है पधराए। कवि कुल चूड़ामणि जय देव स्वामी के तके कौन गुण गाए। चूड़ामणि जय देव स्वामी के कौन सके गुण गाए। हमारी परिकर, कह रहे ठाकुर जी ने बता भी दिया इनको, ये कोई साधारण प्राकृतिक नारी नहीं है। दिए बताए नाथ गिरधारी, पद्मावती नहीं प्राकृत नारी। हमारी परिकर सिद्धा नित्य अनुसर हो के अनुपम भृत्य, करेगी भक्ति पूर्ण सब कृत्यो। कविवर को मन मान गो कि पद्मा अंश, कर्म वचन मन सकल विधि संत समाज प्रशंस। सेवा होने लगी प्रभु की रस प्रीति रीति चितलाए। यहाँ तक की चर्चा हम कर चुके, लेकिन संक्षेप में आपको बताई। अब देखिए, लिखने की जब मन में आई, लिखने की मन में कब आती है? जब सरस्वती माता कलम के ऊपर बैठ जाती है तो बहुत सुंदर कविता बनती है। और सरस्वती जी कब बैठती हैं? आवाहन करते हैं सरस्वती माता का, स्मरण करते हैं। और ख़ास तौर से तब जब कोई भक्ति परक गीत, भक्ति की कविता, भगवान का गुण, भगवान के चरित्र गाने के लिए उनको बुलाते हैं ना, तो वो शारदा भी यूँ कहती है मैं धन्य हो गई, इसकी कलम पर बैठ कर के मैं आज धन्य हो गई, मेरा जीवन धन्य हो गया। और उसके लिए ऐसे नहीं दौड़ करके आती है। चौपाई पढ़ दूं? भक्ति है तो भगति है, भक्ति के लिए
अपने जो लोक है ब्रह्मलोक से दौड़ी दौड़ी आती हैं। भगति हे तो विधि भवन बिहाई, भगति हे तो विधि भवन बिहाई। कहाँ है उनका ठिकाना? विधाता के यहाँ ब्रह्मलोक में। भगति हे तू विधि भवन बिहाई, भक्ति हे तू विधि भवन बिहाई। सुमिरत सारद आतुर धाई, सुमिरत सारद आतुर धाई। और जब आ जाती है और लोग बाग अपनी प्रशंसा करने के लिए या धन कमाने के लिए और या स्वार्थ में कोई कविता संसारी लोगों की बड़ाई करने के लिए, राजा महाराजाओं की बड़ाई करने के लिए संसार की बातें करने में लगती है, तो वो अपने सिर को धुनती और पछताती है। कीने कीने प्राकृत जन गुण गाना, कीने प्राकृत जन गुण गाना। सिर धुन गिरा लगत पछताना, सिर धुन गिरा लगत बोलो। पछताना। सिर धुनि गिरा लगत पछताना, सिर धुन गिरा लगत पछताना। लेकिन ये तो ठाकुर जी के गुणानुवाद गाने वाले थे, इन्होंने तो, और जो ऐसा गाते हैं उनके तो कलम के ऊपर नाचती है सरस्वती जी। नचाते ठाकुर जी, ऐसी भी चौपाई है एक। जेहि पर कृपा करहि जन जानी, जेहि पर कृपा करहि जन जानी। कवि उर अजिर नचावहि बानी, कवि उर अजिर नचावहि। कवि के उर अजिर में, अजिर माने आंगन में, वो बानी को नचाते हैं। नचाने का मतलब जैसे ही सिमरन करते हैं तरह तरह के उसके पास शब्द कोश पैदा होने लग जाते हैं। इस शब्द की जगह ये लगा लो, इसकी जगह ये लगा लो, इसकी जगह ये लगा लो। नचाने का मतलब यही है। और कविता एकदम तैयार, जो शब्द तुमको चाहिए, वहाँ क्या कमी है, मतलब पूरा भंडार है सरस्वती माता के पास। कैसा ही सब, कैसा ही शब्द, जैसा चाहिए वैसा लो। है? तो वाणी के ऊपर तो आती है, साथ में कलम के ऊपर आकर के और हृदय में वो नचा। हृदय में ही तो सुमिरन करते हैं। हृदय सुमिर शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। हृदय में सुमिरन करो, फिर मानस ते मुख पंकज पर आ जाती है वो। हृदय में सुमिरन करते ही तो इनके भी कलम के ऊपर, और वो सरस्वती माता आ गई और कहते हैं, जब ग्रंथ लिखन की मन में आई, ग्रंथ लिखन की मन में आई। लीने कविवर कलम उठाई, लीने कविवर कलम उठाई। प्रगट भौ सरस गीत गोविंद, प्रगट भौ सरस गीत गोविंद। गेय बहु अष्टपदी प्रिय छंद, गेय बहु अष्टपदी बहु छंद। गेह बहु अष्टपदी प्रिय छंद, गेह बहु गेय पदी प्रिय छंद। बन्यो मन प्रभु पद पदम मिलिंद, बन्यो मन प्रभु पद पदम मिलिंद। कैसा सुंदर गीत गोविंद।
कलम के ऊपर, तो कलम पर सरस्वती जी आ गई। अब तो हृदय में हृदय सुमर शारदा सिहाई, जैसे ही सिमरण किया आते ही और वो गीत गोविंद लिखना शुरू हो गया। उज्ज्वल श्रृंगार, आहा कैसा कैसा है, उज्ज्वल श्रृंगार रसराज राधा माधव को, कैसा सुंदर उज्ज्वल श्रृंगार है राधा माधव जी का, उज्ज्वल श्रृंगार, और वो भी कैसा, रसराज राधा माधव को। रसराज बताया कौन सा है, श्रृंगार रस। और कुंजन कुटीर में कालिंदी के कछार जू, कुंज कुटीर में कालिंदी के किनारे, कोकिला के कलकंठ कूजन कलित स्वर। एक एक शब्द बड़ा मार्मिक है। मधुकर निकर को मधुर गुंजार जू, ललित लवंग की लतान के वितान तले, ललित लवंग की लतान के वितान तले, सरस बसंत बनमाली को बिहार जू। गोप युवतिन में प्रवीण नाथ नृत्य करें, बिरही जनन पर मार को प्रहार जू। लिखत लिखत लीला ललित, जब आयो मान प्रसंग, याचन चाहत लाडलो राधा चरण अभंग। गीत गोविंद जब लिखना प्रारंभ किया तो कहते हैं उसकी कड़ी में एक ऐसी बात आई, ऐसा भाव आया कि श्याम सुंदर राधा रानी के चरणों को चाहते कि राधा रानी के चरण मेरे मस्तिष्क पर आ जाए। क्यों? जो काम रूपी जो विष है, इसकी जो ज्वाला है, वो राधा रानी के चरण मस्तिष्क पर धरने से शांत हो जाएगी। ये आया, ये पद आया। राधा रानी मान करके बैठ गई। मान एक प्रिया और प्रीतम के बीच में एक अजीब ही भाव होता है, दोनों के बीच में। मान का मतलब यही है, मान माने रूठना तो है ही है। और जब ऐसा भाव आया तो ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, समर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि में पद पल्लव मुदारम। ठाकुर जी प्रिया जी से प्रार्थना कर रहे हैं, क्या? काम रूपी विष को शांत करने वाले मेरे सिर के भूषण, मम शिरसि मंडनम, मेरे सिर के भूषण क्या हैं? किशोरी जी आपके चरण हैं, आपके चरण हैं। मंडनम देहि में पद पल्लव मुदारम, अपने श्री चरण कमल को मेरे सिर पर धर दीजिए। किशोरी जी से प्रार्थना कर। अब जयदेव जी को जब लीला की स्फूर्ति हुई तो लिखने में साहस नहीं हुआ। बोले क्यों? बोले किसी भी नायक नायिका के अंतरंग भाव को खुल्लम खुल्ला लिखना ये ठीक नहीं है, ये बात उचित नहीं है। और फिर लेखन बंद करके उसी प्रसंग को हृदय में ध्यान करते हुए, और वो तो जरा गंगा जी की ओर चल दिए। लिखत लिखत लीला ललित, लिखत लिखत लीला ललित, आयो मान प्रसंग,
याचन चाहत लाड़ लो तो राधा चरण अभंग। मान लीला देखी होगी श्री रसखान जी ने, तो कहते हैं मैं तो जगह जगह खोज लिए, मुझे तो कहीं ठाकुर जी मिले ही नहीं। ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुनि चौगुन चायन। देखो सुनो वह कबू न कितै, अरे कैसो स्वरूप और कैसे सुभायन। तेरत हेरत हार थक्यो, रस खान बतायो न लोग लुगायन। और मिला कहा, देखो दुरो वह कुंज कुटीर में, अरे बैठो पलोटत राधिका पायन। वो तो बैठो पलोटत राधिका पायन। वहां मिला, कहाँ? कुंज कुटीर में। वहीं तो युगल सरकार केली लीला करते रहते हैं। हमारे गुरुदेव जी ने भी बहुत सुंदर पद लिखा है कुंज की लीला कुटीर का। वंदे राधा माधव युगलम, वंदे राधा माधव युगलम, वंदे राधा माधव युगलम। कुंज कुटीर में वंदे राधा माधव युगलम, वंदे राधा दर्शम यमुना पुलीनम, दर्शम दर्शम यमुना पुलीनम, दर्शम दर्शम यमुना पुलीनम, दर्शम दर्शम यमुना पुलीनम। वंदे राधा माधव युगलम, वंदे राधा माधव युगलम, वंदे राधा माधव युगलम, वंदे राधा माधव युगलम। सभ्यं
संगीतं श्राव्यं श्राव्यं कलसंगीतं श्राव्यं श्राव्यं कलसंगीतं श्राव्यं श्राव्यं कलसंगीतं सखी समूह है संपरिगीतं सखी समूह है संपरिगीतं सखी समूह है संपरिगीतं सखी समूह है संपरिगीतं श्री राधा सर्वेश्वर शरण श्री राधा सर्वेश्वर शरणं श्री राधा श्री राधा सर्वेश्वर शरण श्री राधा सर्वेश्वर शरणं श्री राधा श्री राधा सर्वेश्वर शरण श्री राधा सर्वेश्वर शरणं कुंज कुटीरे कुंज कुटीरे कुंज कुटीर का ही वर्णन किया है अरे कुंज कुटीरे कुंज कुटीरे केलिलसंतं कुंज कुटीरे केलिलसंतं वन्दे राधा माधव युगलं वन्दे राधा माधव श्री वृंदावन धरा व्रजं तम श्री वृंदावन धरा व्रजं तम श्री वृंदावन धरा व्रजं तम दर्शं दर्शं यमुना पुलिनं दर्शं यमुना पुलिनं वन्दे राधा माधव युगलं वन्दे राधा माधव युगलं कुंज कुटीरे केली लसंतम। तो वह कुंज कुटीर में जो है युगल सरकार अपना केली विलास कर रहे हैं। तो अंतरंग जब लीला लिखने की मन में ये आई, किशोरी जी ने मान कर लिया है अब कैसे करें, हम क्या करें। तो अंतरंग अंतरंग लीला लेखन में कवि वर्गे सकुचाएगा। अंतरंग लीला लिखवी में अंतरंग लीला लेखन में कवि वर्गे सकुचाएगा। अंतरंग लीला लिखवी लेखन में कवि वर्गे सकुचा। कवि कुल चक्रवर्ती जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाए। कवि कुल
करते जय देव स्वामी के। कौन सके गुण गाए स्वामी के, कौन सके गुण गाए, कौन सके गुण गाए। कवि कुल चूड़ामणि जय देव स्वामी के, कौन सके गुण गाए। कवि कुल चूड़ामणि जय देव स्वामी के, कौन सके गुण गाए। कलम एकदम ठिठक गई लिखते ही। अरे ठिठकी कलम संकोच समानी, ठिठकी कलम संकोच समानी। अर्धवाक्य वाणी बिरमानी, अर्धवाक्य वाणी बिरमानी। आधा वाक्य लिखा था, एकदम वाणी एकदम रुक गई, वहीं कलम वहीं रुक गई। बोले क्यों? युगल सरकार की अंतरंग लीला को मैं लिखूंगा, कलयुग में लोग वाग क्या कहेंगे, सब इसके अधिकारी भी तो नहीं हैं। मन में ऐसी बात जब आई, एकदम कलम रुक गई, वहीं ठिठक गई। आधी क्या चीज़ लिखी थी? यही लिखी थी जो अभी बताई थी आपको कि समर गरल खंडनम, समर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देही में पद पल्लव मुदारम। इससे आगे की बात पर कलम रुक गई, वहीं कलम रुक गई, आधी आधी लिख करके अर्धवाणी पर। फिर तो गए जयदेव करन स्नान। उन्होंने कहा चलो स्नान करने जाते हैं, हो सकता है कि प्रभु कृपा से कुछ हमारे अंदर गले में स्फूर्ति आ जाए, गले में स्फूर्ति आ जाए और गंगा जलपान करके स्नान करके और कुछ मन के अंदर कोई विचार आ जाए, तब लिखेंगे आकर के। गंगा स्नान करने चले गए। गए जयदेव करन स्नान, स्नान करने चले गए। प्रभु का स्मरण करके लिखूंगा उनका क्या विचार है। मेरी कलम, मेरा तो मन अभी डामाडोल हो रहा है, लिखूं कि न लिखूं, लिखूं कि न लिखूं। गए जयदेव करन स्नान, गए जयदेव करन स्नान। लिखूंगो पीछे धरि हरि ध्यान, लिखूंगो पीछे हरि। पहुँच गयो रसिया श्याम सुजान, पहुँच गयो रसिया। इतनी देर में वो तो स्नान करने गए और पीछे से श्याम सुंदर जयदेव जी का भेष बना करके पहुंच गए। पद्मावती जी बोली, स्वामी हाँ आज इतनी जल्दी स्नान करने? बोले नहीं, स्नान करके मैं नहीं आया हूँ। ठाकुर जी भी तो बड़े नटवर हैं ना। बोले हाँ स्नान नहीं किया मैंने। बोले क्यों, क्यों नहीं किया स्नान? बोले मेरी कोई कलम रुक गई थी, कोई बात लिखते लिखते मैं भूल गया था, सोच रहा था लिखूं कि न लिखूं, इसी धुन में मैंने कहा चलो पहले स्नान कर आऊं। पर स्नान करने जा रहा था तभी एकदम मेरे दिमाग में आई कि जो बात आ गई है उसे लिख दूं और नहीं तो कहीं भूल न जाऊं। ठाकुर जी भी तो बात बताने में बड़े चतुर हैं। वो कह रहे हैं इस बात को, जयदेव जी तो स्नान करने चले गए, कह रहे हैं मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बात दिमाग से उतर जाए, इसलिए मैं आकर के पहले लिख दूं। और स्नान नहीं किया है मैंने अभी, मैं बिना स्नान करे ही लौट आया हूँ। पहले स्नान करूँगा, इतने में स्नान करूँ। आप बड़ी जोर की भूख लगी है, ठाकुर जी का भोग प्रसाद तैयार करो। कविवर जैसो वेश धरी, लीनी कलम उठाए और लिखा क्या? लिख्यो वही जयदेव जो लिखत रहे सकुचाए। जो लिखने में सकुचा रहे थे वो ही लिखा।
पहले लिख दिया और फिर पद्मावती जी बोली आह, अरे बोली पद्मावती आज अति शीघ्र आए गए न्याय। हाँ बोली पद्मावती, अरे कवि कुल चक्रवर्ती जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाए। पहले वो श्लोक लिख दिया, फिर कहने लगी आप बिना नहाए, आज तो बड़ी जल्दी, और क्या बिना नहाए आ गए? इतनी जल्दी तो नहा के आ ही नहीं सकते, गंगा जी दूर हैं, कैसे नहाओगे इतनी जल्दी? श्याम सुंदर बोले कहें श्याम अधवर में आयो, कहें श्याम अधवर में अर्ध श्लोक सुपूर्ण लिखायो, अर्ध श्लोक सुपूर्ण लिखायो, यही अब कर लूंगा स्नान, यही अब कर लूंगा। ठाकुर जी बोले जयदेव जी का रूप धारण कर रखा था, अब स्नान यहीं कर लूंगा, अब क्या जाऊंगा, बहुत देर हो जाएगी, प्रसाद भी आप प्रसाद बनाओ तैयार करो, मुझे भूख भी बहुत जोर की लगी है, यहीं करा दो भोजन जल्दी, आन करा दो भोजन जल्दी, भेद पद्मावती सकी न जान, भेद पद्मावती सकी। वो मालूम नहीं पड़ा, समझ नहीं पाई क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं आप। ठाकुर जी ने स्नान किया और ठाकुर जी के तो शरीर से दिव्य सुगंध निकलती है, एकदम जो है वो बाथरूम महक गया एकदम। हाँ ठाकुर जी का स्नान घर एकदम महक गया। और जो आज्ञा कही परस के भोजन प्रभु ही जिमा। ठाकुर जी ने कहा मुझे भूख लग रही है, बहुत जोर से भूख लग रही है, प्रसाद बनाओ। तुरंत तैयार कर दिया, इतने स्नान करके आए और जैसी आपकी इच्छा पाइए प्रसाद। जो आज्ञा कहे परस के भोजन प्रभु ही जिमाए, तो पूर्ण तृप्त कराए के सब विधि दियो अचवाए। अच्छी तरह हाँ। और क्या लोगे जी, और क्या लोगे, और क्या लाऊं, और क्या लाऊं, सब कुछ परोस करके अच्छी तरह जिमा करके और फिर आचमन भी करा दिया। आचमन करा करके और फिर क्या किया, स्वयं प्रसाद पाने लग गई। और जब उन्होंने प्रसाद पा ही लिया, स्वयं पाने लग गई। लगी लैन प्रसाद स्वयं प्रभु को पलंग पौढ़ाए। लगी लैन प्रसाद स्वयं प्रभु को पलंग प्रभु, अरे स्वयं प्रभु को पलंग पौढ़ाए, स्वयं प्रभु को पलंग। कवि कुल चक्रवर्ती जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाए। कौन सके गुण गाए स्वामी के, कौन सके गुण गाए, कौन सके। कवि कुल चूड़ामणि देव स्वामी के कौन सके गुण गाए। कवि कुल चूड़ामणि जयदेव। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम।
सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय 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 सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलिए श्री जयदेव स्वामी जी महाराज की जय। अब पलंग पर पौड़े रहने दीजिए, ठाकुर जी को आराम करेंगे, विश्राम करेंगे एक रात तक कम से कम। अब रात भर करें या कितनी देर करें, आगे की चर्चा कर लोगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सर्वे भवन्तु